कुछ सीखो पंडिताइन जी की बहू से। कोमल जी अपनी बहू माया को ताना मारते हुए बोली, पंडिताइन जी की बहू कितना काम करती है, और वे भी जल्दी जल्दी, और एक तुम हो कछुए जैसी। हद तो तब हो गई जब कोमल जी ने अपनी सहेलियों को बुलाकर यह कह दिया, मुझे तो यह आदर्शवादी बहुएं कैसी होती है पता। बहू इतनी अच्छी है कि क्या कहना। ब्रह्मा मुहूर्त में सुबह 4 बजे ही उठ जाती है शिखा। तब माया ने कहा, मम्मी जी मैं रात को 12 बजे तक काम करते रहती हूँ, तो सुबह 4 बजे तो उठ नहीं सकती, सोती भी तो काफ़ी लेट हूँ। इस बात पर कोमल जी बोली, हाँ पता है तुम कितना काम करती हो। माया रसोई में जाकर चाय नाश्ता बनाते बनाते रो पड़ी, पर अब उसने सोच लिया वह हिम्मत नहीं हारेगी। वह दूसरे दिन पंडित जी की बहू से मिलने गई। माया ने कहा, शिखा आप सच बहुत होशियार हो, मुझे भी कुछ सिखाओ यार। तब शिखा हंसते हुए बोली, यह कैसी बात कर रही हो माया, तुम दिन भर इतना काम करती हो और मुझसे तरीके पूछ रही हो। माया तुम्हारी बहुत तारीफ करती है और कहती रहती है पंडितन जी की बहू से कुछ सीखो। इस पर शिखा बोली, कल मैं आती हूँ तुम्हारे घर। शिखा दिन माया के घर आई तो आप माया ने कहा, शिखा कैसी हो। शिखा बोली, मैं तो ठीक हूँ आंटी, पर आप बिल्कुल फिट नहीं लग रही हो, बहुत मोटी हो गई हो। कुछ योगा या वर्कआउट किया कीजिए। मेरी सास मिसेस पांडे की तरह वह हर रोज़ सुबह योगा करती है और शाम को वॉकिंग। इस पर कोमल जी बोली, अरे हाँ मुझे यह सब नहीं होता। कोमल जी जोर से आवाज़ लगाते हुए बोली, माया नाश्ता ले आओ, शिखा आई है। तब शिखा बोली, आंटी कितना ज़ोर से बोलती हैं आप, मेरी सास तो इतना धीरे बात करती है। कोमल जी ने बात बदलते हुए कहा, क्या खाओगी। शिखा ने पूछा, आपको क्या खाना पसंद है। कोमल जी मैं कहा, मुझे तो मसालेदार खाना बहुत पसंद है। शिखा बोली, आप घर की सबसे बड़ी हो के इतना मसालेदार खाओगी तो घर के बाकी लोग फिट कैसे रहेंगे। मेरी सास को देखिए कितना हल्का खाना खाती हैं। आज तो कोमल जी की समझ ही आई थी। वह शिखा से बोली, सभी लोग एक जैसे नहीं होते, और सकबकाते हुए वहाँ से घिसक गई। इधर से माया बाहर आई और दोनों जोर जोर से हंसने लगी। उस दिन के बाद कोमल जी ने कभी पंडितन जी की बहू का नाम नहीं लिया।